चर्चा श्री प्रभु कृपा से हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अब संध्या पड़ रही है और ठंड का दिन है। आपके घर वाले ठाकुर जी भी आपकी प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन एक आज प्रार्थना करने की इच्छा हो रही है। पहले आप लोगों को याद होगा जब यहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा था तो कुछ ईंट आकर बाहर पड़ी थी, तो आप लोगों ने 2-2, 4-4, 10-10 ईंट उठा करके भीतर पहुंचाए थे। इसको कर सेवा कहते हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण। तो आज कुछ ईंट आकर के वहां फाटक के पास रखी गई है और कोशिश तो बहुत की गई कि वो ट्रॉली ट्रैक्टर की भीतर आ जाए, लेकिन नहीं आ पाई। तो या तो हम मजदूरों से ईंट मंगवावें या हम स्वयं ढो के लावें, अथवा अगर आप लोगों को इसमें कोई तौहीनी नहीं मालूम होती है तो ठाकुर जी की सेवा समझ करके 2-2, 4-4 ईंट ला करके अगर आप लोग रख दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सब आज ही आ जाए, जितना आज आ जाए, बाकी कल आएगा, परसों आएगा। ठाकुर जी के मंदिर के पीछे वाली दीवार टूट गई है जैसे भी, तो उस दीवार में काम लगने वाला है। तो क्या आप लोग ठाकुर जी की सेवा में थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दीजिएगा। इसमें आप लोग के घर वाले ठाकुर जी बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे राम राम, हम तो भेजते हैं कि जाओ कथा सुन के आओ और ठाकुर जी इन लोगों से ईंट ढोवाते हैं। इसमें जीवन की सार्थकता है। हाँ, आप लोगों को ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं, तभी तो ब्रज में जन्म मिला है। आप लोगों का भी ठाकुर जी के प्रति सेवा भाव है, तो ठाकुर जी भी आप लोगों को अपना समझते हैं। तो भगवान का नाम लीजिए और खाली खाली हाथ से काम मत करिएगा, जिह्वा से। हाँ, खाली जिह्वा कोने काम। भगवान का नाम लेते लेते ईंट लाइएगा ना, तो उस ईंट में आपके भजन का प्रभाव भर जाएगा और उस घेरे में जो लोग बैठ के भजन करेंगे उनका भी भजन में मन लगेगा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। हाँ, 2 बात और सुन लीजिए, 2 बात और सुन लीजिए, जरूरी है। ऐसा मत कहिएगा कि हमको धोखे में रख दिया। एक बात तो ये है कि आज रविवार का साप्ताहिक सत्संग, जो रामकृष्ण संकीर्तन मंडल का रविवासरीय साप्ताहिक सत्संग होता है ना, आज इसी स्थान पर होने वाला है। तो रात्रि में भी थोड़ा समय लेकर के आप लोग पधारें। और कल के लिए एक ऐसा न्योता आ गया है हमरे राम को वृंदावन से। वहां के संत, वहां के संत, वहां के संत सब जुट रहे हैं। एक संत हैं 100 वर्ष के हो रहे हैं, बाबा श्री ललिता शरण देवाचार्य जी। तो उसी उपलक्ष्य में दूर दूर के बहुत सिद्ध पुरुष लोग आ रहे हैं और खबर मिली है कि तुमको भी आना ही होगा। तो समय यही है 3 से 5 या 2 से 5, इसलिए कल की कथा यहाँ की स्थगित रहेगी और आज का प्रसंग कल के बजाय परसों हम लोग फिर इसी स्थान पर निवेदन करेंगे। आज रात्रि का साप्ताहिक सत्संग 7:30 से 9:30 रात्रि में। अब भगवान का नाम भी लेते रहें और थोड़ा थोड़ा हाँ ठाकुर जी की सेवा भी करते रहें। जो लोग शरीर से कमजोर हैं वो लोग बैठे बैठे आशीर्वाद देते रहें। सीताराम जय सीताराम। जगह बताइए कहाँ रखा जाएगा जगह? सीताराम जय सीताराम,
राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। श्री मीरा दीदी की जय। श्री गिरधर गोपाल प्यारे की जय। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। ऐसा मत समझिएगा कि हम ही से ही दुआ रहे हैं, हम भी चलेंगे, हम भी आ रहे हैं। हाँ, श्री हरे नमः। सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री मीरा दीदी की जय। श्री गिरधर गोपाल प्यारे की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री राधा मदन मोहन जी के चरण सन्निधान में श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से श्री मीरा दीदी के चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। अभी तक आप सुन चुके हैं कि ये पूर्व जन्म की कोई गोपी है ब्रज की। भगवान की इच्छा से इन्होंने कलयुग में प्रकट होकर के और गिरधर गोपाल की भक्ति की जो हम लोगों के लिए आदर्श है। मीरा जी का जन्म संवत विक्रम संवत 1561 में शारदीय पूर्णिमा के दिन हुआ है। राठौर क्षत्रिय परिवार मेड़ता नगरी में राव दूदा जी जिनके 5 पुत्र बड़े ही आज्ञाकारी भक्त और वीर, उनमें से चौथे पुत्र रतन सिंह जी की पत्नी वीर कौर के गर्भ से मीरा जी का जन्म हुआ है। अपने पिता की इकलौती संतान है। जब ये मां के पेट में थी उसी समय से
इनके बाबा साहब श्री राव दूधा जी ने बड़ी सावधानी बरती है। गर्भ में संतान होती है उस समय माँ जो कुछ खाती पीती सुनती बोलती देखती है उसका प्रभाव गर्भ के बालक पर पड़ता है। इसलिए इस गर्भ में जो भी संतान हो भक्तिमान हो, इसके लिए श्री राव दूधा जी ने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया है और उस वीर कुंवर के लिए विशेष निर्देशन है, ध्यान से कथा का श्रवण करें। मीरा जी के जन्म के पश्चात ये कन्या है ऐसा जानकर खेद नहीं बल्कि हर्ष व्यक्त किया गया। ज्योतिषी लोगों ने बताया कि यह अपने ढंग की एक अनोखी विभूति है, कुल का नाम ऊंचा करेगी। इसके वंश के और लोगों का नाम भले कोई जाने चाहे न जाने, इसका नाम विश्व विश्रुत होगा, विश्व विख्यात होगा। वीरता में भी, भक्ति में भी, ज्ञान वैराग्य और योग साधना में भी ये अग्रगण्य होगी। राव दूधा जी ने इनके संस्कार के अनुरूप प्रशिक्षक नियुक्त कर करके इनको अक्षर ज्ञान, शब्द वाक्य ज्ञान पूर्वक सुशिक्षित बनाया, संगीत की शिक्षा दिलवाई, यौगिक प्रक्रियाओं का भी प्रशिक्षण दिलवाया। मीरा सब में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दिखाई पड़ रही हैं। बचपन में किसी के दूल्हा को घोड़े पर सवार बारात में देखकर बाल सुलभ जिज्ञासा कर बैठी मां से, वो कौन है? अमुक तेरी सहेली का दूल्हा है। पूछा मेरा दूल्हा कहाँ है? ब्याह हुआ नहीं था, मां ने बहलाने के लिए कह दिया तेरे दूल्हा गिरधर गोपाल है। जो गिरधर गोपाल बचपन में ही इन्हें वृंदावन से पधारे हुए किसी संत के द्वारा प्राप्त हुए हैं। आप कथा प्रसंग सुन चुके हैं। श्री राव दूधा जी ने मीरा के ठाकुर सेवा की ओर भी सारी समुचित व्यवस्था करके प्रोत्साहित किया है। एक श्याम कुंज अलग भवन बनवा दिया है मीरा के गिरधर गोपाल के लिए। मीरा उसी कक्ष में गिरधर गोपाल को रिझाती रहती है, नहला धुला करके, श्रृंगार सजा करके, राग भोग के द्वारा उत्तम से उत्तम व्यवस्था पूर्वक गिरधर गोपाल को प्रतिमा समझकर नहीं, साक्षात गिरधर गोपाल जगदीश्वर, और मां ने कह दिया है कि ये तेरे पति, तो पति भाव से उनको रिझा रही हैं। मीरा जी को कभी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरु पूजन की बात मन में आई, दीक्षा भी ले नहीं रखी थी। बाबा से पूछा किसका पूजन करूं, कहीं से दीक्षा दिलवाइए। कहा कि गिरधर गोपाल कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहलाते हैं, उनसे पूछो। गिरधर गोपाल ने प्रेरणा दी, आज जो भी संत पधारे उनके चरणाश्रय कर पूर्वक भक्ति करो, दीक्षा शिक्षा लेकर के। काशी के संत प्रवर श्री रैदास जी पधारे। श्री रैदास जी बहुत ऊंचे संत थे। मन मान गया मीरा का भी और रैदास जी का भी, दोनों तरफ से मन मानना चाहिए। गुरु को लगे कि हाँ शिष्य निभाने वाला है, और शिष्य को लगे कि गुरुदेव सचमुच में पारंगत हैं, उनसे दीक्षा लेनी सार्थक होगी। दोनों का मन मान गया। मीरा ने दीक्षा ली।
इस बीच में आप सुन चुके हैं कि मीरा विवाह के योग्य लगने लग गई, तो चित्तौड़गढ़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ इनका संबंध तय किया गया। राणा सांगा की सगी बहन गिरजाबाई, जिनका विवाह राव दूधा जी के प्रथम पुत्र वीरमदेव जी के साथ हुआ, जो मीरा जी की ताई लगती, उन्हीं ने चर्चा चलाई कि मीरा के योग्य घर और वर तो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़ के ज्येष्ठ राजकुमार कुंवर भोजराज, जो मेरे भ्रातृज हैं, उनके साथ संबंध हो तो अच्छा रहेगा। सबका मन मान गया, दोनों पक्ष राजी हो गए। मीरा तक बात पहुंची तो मीरा ने घबरा करके मां से कहा कि मां, एक कन्या के दो वर। कहा कि तेरा विवाह भी हुआ, कहां है जो 2 वर की बात आ रही है? कहा कि तुम्ही ने तो कहा था कि तेरे वर, तेरे दूल्हा गिरधर गोपाल हैं। गिरधर गोपाल के साथ मेरा संबंध सुदृढ़ हो चुका है, मैंने भी उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है, उन्होंने मुझे स्वीकार किया है अपनी पत्नी के रूप में। अब दूसरे विवाह की चर्चा मत करो। गिरधर गोपाल ने सपने में मेरा वर्ण किया है। मीरा की मां ने कहा कि बेटी, सपना कल्पना होता है, सपना सच्चा नहीं होता है। मीरा ने कहा कि असत संसार का सपना असत हो सकता है, लेकिन मेरे गिरधर गोपाल असत नहीं है, वे सत्य हैं, वे चित्त हैं, वे आनंद हैं, सच्चिदानंद हैं, उनका सपना मिथ्या नहीं होता। मीरा ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि मैं गिरधर गोपाल के चरणों में न्यौछावर हो चुकी हूं, अब दूसरे विवाह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मां ने कहा कि बेटी, तेरा विवाह नहीं किया जाएगा तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, बेटी को कुंवारी क्यों रख रहे हैं, इसलिए हम तो तेरा विवाह करेंगे। मीरा घबरा करके बाबा साहब के पास गई, बाबा साहब से अपनी वेदना को निवेदन किया। गिरधर गोपाल मेरे सर्वस्व हो चुके हैं, मैं सर्वतो भाव से उनकी हो चुकी हूं, अब दूसरे विवाह की चर्चा नहीं होनी चाहिए। श्री बाबा साहब ने कहा कि बेटी, मेरे जीते जी तेरा विवाह कोई नहीं करेगा। आपके बाद कहा कि मेरे बाद गिरधर गोपाल, जो तेरे जीवन सर्वस्व हैं, जिनके चरणों में तूने आपने समर्पण किया है, वो निभाएंगे। ठीक, मीरा को शांति हुई। जब तक बाबा साहब विराजमान रहे तब तक मीरा निभाती रही। मीरा गिरिधर संग रहती, आनंद माई दिन रहना। मीरा गिरधर संग रहती, आनंद माई दिन रहना। गिरधर में लगे रहत, तन प्राण और मन नैना। गिरधर में ही लगे रहत, मन प्राण और मन नैना। घर के उत्सव व्यसन आदि से मीरा उपरत रहती। घर के उत्सव व्यसन आदि से मीरा उपरत रहती। कुछ कहनो हो तो गिरधर अथवा दूधा जी से कहती। कुछ कहनो हो तो गिरधर अथवा दूधा जी से कहती। भले काहू उत्सव में को बाह पकड़ ले जावे। भले काहू उत्सव में को बाह पकड़ ले जावे।
नाही तो रही के श्याम कुंज में गिरधर लाल रिझावे, नहीं तो रह के श्याम कुंज में गिरधर लाल रिझावे। घर में फलाने के बच्चा पैदा हुआ है तो और जिन लोगों को बधाई देने जाना हो जाए, मीरा को इस सबसे कोई मतलब नहीं। फलाने बीमार हैं तो बहुत लोग हैं उनकी सेवा करने वाले, मैं जाकर क्या कर लूंगी। उत्सव हो चाहे व्यसन हो, ये सब बातों से मीरा अपने को किनारे रखती है। तो केवल गिरधर लाल से मतलब है। इनके नेत्र भी गिरधर लाल में लगे हुए हैं, श्रोत्र भी गिरधर लाल की बात सुनना पसंद करते हैं, और कोई इधर उधर की बात सुनना भी पसंद नहीं मीरा को। इनके हाथ भी मीरा की सेवा में, चरण भी गिरधर लाल जी की परिक्रमा लगाएंगे। ऐसी मीरा के प्रति इनकी सहेलियां अथवा इनके परिवार के लोग चिंतित रहने लगे। इसका ब्याह होगा, ससुराल जाएगी, ससुराल के लोग क्या इसके इन व्यवहारों से संतुष्ट हो जाएंगे? क्या होगा भविष्य मीरा का? लेकिन इन सब बातों की कोई मीरा के दिल दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं, और केवल मीरा ही गिरधर के प्रति कुछ अर्पण करती है, नहीं को अनुभव देते समय समय प्रिय गिरधर हो, मीरा को अनुभव देते। लीला रस पिवाए मीरा की खोज खबर हूँ लेते, लीला रस पिवाए मीरा को खोज खबर हूँ लेते। समय समय पर गिरधर भी अपनी लीलाओं का अनुभव देते रहते थे, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, भावना में, और मीरा मगन रहती। अब जरूरत क्या थी इधर उधर ताकने झांकने की। श्री रहीम जी एक दोहे में कहते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, अब पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। कोई यात्री आया किसी धर्मशाले में, क्यों भाई कोई कमरा मिल जाएगा आज रात भर के लिए? बोले खाली हो तो रह जाओ। आपको पता होगा खाली नहीं, कोई कमरा खाली नहीं है। अरे भाई कोई तो कमरा खाली होगा। बोले आप देख लो, घूम घूम के देखा कोई कमरा खाली नहीं। हाँ साहब ठीक है, कोई कमरा खाली नहीं। तो खाली नहीं तो किसी को निकाल के कैसे हम उसमें घुस के रह जाएं? इसी तरह से हमारे हृदय में जब तक ठाकुर जी नहीं है तब तक और लोग आते रहते हैं इसमें डेरा डालने के लिए। कभी जायज लोग भी आते हैं, कभी नाजायज लोग भी आते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी आकर के इसमें बस जाएंगे हृदय में, चाहे नेत्रों में, श्रोत्रों में, तो दूसरे की गुंजाइश कहाँ है? वो स्वामी जी ने विनय पत्र रामचरितमानस में चौपाई में ये बात बताई है, तब लगी हृदय बसत खल नाना, तब लगी हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना, लोभ मोह मत्सर मद माना। तभी तक जीव के हृदय में लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि नाना प्रकार के खल लोग आकर डेरा डालने की सोचते रहते हैं और डेरा डाले रहते हैं। कब लगी? जब लगी उर न बसत रघुनाथा, जब लगी उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटि भाथा,
धरे चाप सायक कटिमाथा। मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल, इधर उधर किसी से कोई मतलब नहीं। समय बदलता रहता है, हमेशा दिन किसी के जीवन में नहीं रहा है, हमेशा रात भी नहीं रही है, हमेशा ठंडी भी नहीं रही है, हमेशा गर्मी भी नहीं रहती है। दिन और रात की तरह संयोग वियोग, हर्ष विषाद जीवन में आते रहते हैं। लाभ हानि, मिलन वियोग आते रहते हैं सबके जीवन में। दूधाजी जब तक विराजमान रहे तब तक मीरा के विवाह की चर्चा चलाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने आज्ञा कर रखी है, मेरे जीते जी मीरा के विवाह की चर्चा नहीं होगी। जो आज्ञा कह करके परिवार ने आश्वासन दिया है, वह समय अब व्यतीत हो रहा है। दूधाजी की अवस्था अधिक हो गई है और सब लोग चारों ओर से घेर करके बैठे हैं। लगता है कि आज इनका महाप्रयाण होगा, और हुआ। सबके सामने बड़े पूरे घर में सबको समझाते हुए और भगवान चतुर्भुज ठाकुर जी का ध्यान करते हुए दूधाजी ने महाप्रयाण किया। दूधाजी अमिट विधान नियति को अस विधिनाने बादर फारे। अमित विधान नियति को अस विधिनाने बादर फारे। दूधाजी लय विदा जगत से पूर्वे कुंठ सिधारे। दूधाजी लय विदा जगत से पूर्वे कुंठ सिधारे। पुत्रन विधिवत पूज्य चरण के पितृ कर्म निपटाए। पुत्रन विधिवत पूज्य चरण के पितृ कर्म निपटाए। दूधावत राठौरन के गुण अजहु जात हैं गाए। दूधावत राठौरन के गुण अबहु जात हैं गाए। दूधाजी दिवंगत हुए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। दूधाजी जंजीर में बंधे हुए यमराज के दूतों के द्वारा घसीटे जाते हुए ले जाने लायक व्यक्तित्व नहीं है। ये तो विमान पर बैठकर भगवत धाम को जाने वाले महापुरुष भक्त हैं, धर्मात्मा हैं, सत्याग्रही, सत्य पर आग्रह रखने वाले हैं। ऐसे लोगों को भगवत धाम मिला करता है। भगवत धाम पधारे। पुत्रों ने पिताजी का और दैहिक कर्म विधिवत निपटाए। आज तक इस बात की चर्चा होती है, वाह भाई वाह, ये दूधावत राठौर, दूधावत माने दूधाजी के वंशज राठौर लोग सचमुच में कमाल के धर्मात्मा हैं, भक्त हैं, पितृ प्रेम के अधिकारी हैं। अभी इसके बाद अब परिवार में फिर चर्चा चलने लगी कि बेटी तो कुंवारी है अभी तक, इसके लिए कहीं घोजों के घर भर की तलाश की जाए। बोले बाबा साहब तो अब रहे नहीं, बाबा साहब दिवंगत हो गए, अब कोई प्रतिबंध नहीं, हम लोग इसके विवाह के संबंध में सोच विचार कर सकते हैं। दूधाजी ते बिछुड़त ही मीरा को छुट्यो सहारा। दूधाजी ते बिछुड़त ही मीरा को छुट्यो सहारा। मीरा के विवाहित चिंतित भयो पुनः परिवारा। मीरा के विवाहित चिंतित भयो पुनः परिवारा। भावी वश चल पड़ी
ब्याह की वार्ता वही पुरानी, भावी बस चल पड़ी